हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट किए थे, पावर सेट किया था, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट किया था। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4। आज इसको करते हैं। आर डी शर्मा की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गिव रीजंस टू स्पॉट योर आंसर। हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, फर्स्ट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या कह रहा है, दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो उनके लिए बोल रहा है कि या तो ए बी का सबसेट होना चाहिए या फिर बी ए का सबसेट होना चाहिए। तो ये क्या ट्रू है? मान लो हमारे पास ए अगर 1 2 3 है और बी ए बी है, दो सेट क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है। सबसेट कब होगा? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, इम्प्लाई करे कि x बिलोंग्स टू b। ठीक है, या b सबसेट कब होगा a का? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर तो ना तो a b का सबसेट है, ना ये इसके अंदर कंटेन हो रहा है, ना ये इसके अंदर कंटेन हो रहा। ये क्या कह रहा था? फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, या तो a b का सबसेट होगा या b a का सबसेट हो गया। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, यहाँ हमने दो सेट काउंटर एग्जांपल दे दिया, दो सेट ऐसे दे दिए कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है। इस तरह भी कर सकते हैं 1 2 3 1 2 4। देखो ए बी के अंदर कंटेन है? नहीं है, क्योंकि 3 ए से बिलोंग करता है लेकिन बी से बिलोंग नहीं करता, 4 बी से बिलोंग करता है लेकिन ए से बिलोंग नहीं करता। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास होगी फॉल्स। सेकंड कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट का हर सबसेट इनफाइनाइट होगा। तो इसके लिए एग्जांपल क्या हुआ? नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है, तो क्या 1 2 3 इसका सबसेट है हर, ये इसके अंदर कंटेन है ना 1 2 3 नेचुरल नंबर के अंदर। तो ये सबसेट तो हमारे पास फाइनाइट आ गया। ये कह रहा है कि हर सबसेट इनफाइनाइट सेट का इनफाइनाइट होना चाहिए। हर सबसेट तो नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसेट है लेकिन ये फाइनाइट है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, समझ आया? या एक काउंटर एग्जांपल देते हैं, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल बहुत होता है कि हर सबसेट इनफाइनाइट सेट का इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। नेचुरल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट सबसेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, लेकिन उसका सबसेट जो है हमारे पास फाइनाइट आ गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। हर सबसेट फाइनाइट सेट का फाइनाइट होगा। टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं हमारे पास? अगर ए सेट है, उसके अंदर n एलिमेंट्स है, तो उसका पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 पावर n। लास्ट लेक्चर में करा था। ठीक है, तो पावर सेट में क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, तो इतने ही सबसेट होंगे। और फाइनाइट का सबसेट तो फाइनाइट ही आएगा ना। अगर मान लो हमारे पास 1 2 3 कोई भी सेट है 1 2 3, तो इसके सबसेट 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, इस तरीके से ही तो आएंगे। एक एम्प्टी सेट 5, तो ये हमारे पास पावर सेट ही तो बनेगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स भी फाइनाइट होंगे और हर सबसेट भी फाइनाइट होगा। तो एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है? वो प्रॉपरली कंटेन हो, वो सेट के इक्वल ना हो। ठीक है, सेट के इक्वल ना हो। जैसे अब हमारे पास ए की वैल्यू मान लो 1 2 3 है, तो इसका सबसेट अगर हम 1 2 3 ही ले लें तो ये हमारे पास हो गया इम्प्रॉपर। ये जैसे ये वाला इम्प्रॉपर हो गया, बाकी ये सारे जो हैं वो प्रॉपर सबसेट है। तो ये क्या कह रहा है कि हर सेट प्रॉपर सबसेट रखता है? नो, फॉल्स है। क्योंकि हम एग्जाम्पल क्या है इसका? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी तो एक सेट होता है। ठीक है, उसके पास प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकता। एम्प्टी का क्या तुम प्रॉपरली कंटेन सबसेट लोगे? वो खुद ही एम्प्टी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये इनफाइनाइट सेट है, ये इसके अंदर एलिमेंट्स तो दो ही हैं, कितनी बार भी लिख लो उसको। ये किसके इक्विवेलेंट है? सेट ए बी के ही तो इक्विवेलेंट है। ये तो फाइनाइट सेट हो गया, है ना। ए बी ए बी ए बी ए बी कितनी बार भी लिख लो, रिपीटिशन डजंट मैटर। ये किसके इक्विवेलेंट है? इसी के तो इक्विवेलेंट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इनफाइनाइट सेट? नो, ये तो फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी?
फॉल्स। फिर कह रहा है ए बी सी और 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट, यस दीज आर इक्विवेलेंट। काउंट करोगे 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है कि ए सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स। ये क्या कह रहा है, ए सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स। इस केस में देखो सेट तो हमारे पास फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर सेट फाइनाइट की हम बात कर रहे हैं तो उसके पास तो इनफाइनाइटली मैनी सबसेट नहीं हो सकते। अगर ए की कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होगी 2 को पावर n, तो इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स नहीं हो सकते। बट इफ सेट इज इनफाइनाइट, तो अगर ये सेट इनफाइनाइट है तो जैसे एग्जांपल लोगे नेचुरल नंबर, तो उसके तो इनफाइनाइटली मैनी सबसेट बन जाएंगे, 2n भी बन जाएगा, 3n भी बन जाएगा, 4n भी बन जाएगा, 5n भी बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर ले लो, सारे के सारे क्या बनेंगे, इसके सबसेट ही बनेंगे। तो इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सबसेट हो गए, ठीक है। ये हमें कह रहा है ए सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स, तो सेट के पास तो इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स हो सकते हैं अगर ये सेट हमारे पास इनफाइनाइट है। इसने प्रॉपर नहीं कहा, इसने अगर ये यहाँ कहता कि ए फाइनाइट सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होती। अब और ये तो ये कह रहा है कि सेट के पास इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। उसका एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहा। इनफाइनाइट सेट लोगे, उसके कितने भी फाइनाइट सबसेट बना लो और कितने भी इनफाइनाइट सबसेट बना लो, तो इनफाइनाइटली मैनी सबसेट रख तो रहा है। कैन हैव अगर इसकी जगह मस्ट हैव होता, ए सेट मस्ट हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट, तो इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कर सकते थे फाइनाइट का एग्जांपल देके। बट ये कैन हैव कह रहा है तो रख तो सकता है इफ द सेट इज इनफाइनाइट, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। आपकी बुक में ये स्टेटमेंट फॉल्स दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, क्योंकि एक सेट के पास हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स हो सकते हैं। क्योंकि सेट अगर इनफाइनाइट हो गया तो उसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स पॉसिबल है। ये अगर इसने ये अगर कहा होता ए फाइनाइट सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स, देन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर ये कहता है ए सेट मस्ट हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट कि होना ही चाहिए, तो हम एग्जांपल देते फाइनाइट का। बट कैन हैव तो हो सकता है ना कि कोई सेट इनफाइनाइटली मैनी सबसेट रख सकता है, यस रख सकता है इफ द सेट इज इनफाइनाइट, ठीक है। आगे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या कह रहा है, इंटीजर्स यानी कि जेड जो है वो कंटेन होते हैं रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है। रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही होते हैं ना। अगर आप क्यू की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो आपके पास ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे। तो इंटीजर्स जो है वो प्रॉपरली कंटेन होते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर। तो ये यही कह रहा है ऑल इंटीजर्स इज कंटेन इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ट्रू, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल क्रोज इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स, सही बात है भाई। सारे के सारे बर्ड के अंदर ही तो ये क्रोज की कैटेगरी सेट होती है ना, बर्ड्स तो सारे हो गए, तो क्रोज जो है बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सेट ऑफ ऑल क्रोज वो कंटेन हो गए सेट ऑफ बर्ड्स के अंदर, ट्रू, ठीक है। सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन इन द सेट ऑफ स्क्वायर्स। देखो भाई आप, रेक्टेंगल क्या होती है इस तरीके से, स्क्वायर क्या होता है जो आपकी सारी साइड सेम हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर कंटेन है, नहीं कंटेन ना, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। इजी आप खुद भी कर सकते हो आराम से। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज कंटेन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ए प्लस आइटा बी टाइप के होते हैं, और ए और बी आपके रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, है ना, यही होते हैं। इनका पर्टिकुलर केस ले ले, बी को 0 पुट कर दे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ना। यानी कि रियल नंबर एक पर्टिकुलर केस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो पर्टिकुलर केस हो गया तो यानी कि ये प्रॉपरली कंटेन हो गए ना, ट्रू हो गया, ठीक है।
रियल नंबर्स को अगर आप कोई भी रियल नंबर उठाओगे p तो प्लस जीरो आइटा लिखोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया और रियल नंबर भी हो गया, ठीक है। यहाँ जीरो आ गया ना, तो ये प्रॉपरली कंटेन हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। दिस सेट्स दिस एंड दिस आर इक्वल, इक्वल सेट्स क्या हो, एलिमेंट सेम हो। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए, और इसके अंदर एलिमेंट क्या है, करली ब्रैकेट के साथ है, तो एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स होगी। अब कह रहे हैं कि सेट्स जो ये हैं ये हमारे पास इक्वल सेट है, तो इनको बना के देखो। एक हो कि लेटर हो लिटिल का, एल आई टी, एल हो चुका, टी हो चुका, ई, ठीक है। इसमें लेटर हो टाइटल का, तो एल आ गया, आई आ गया, टी आ गया और ई आ गया, ठीक है। इक्वल हो गए ना, तो ये सेट्स इक्वल हो गए, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू, ठीक है। इजी है। अब पहले अपने आप सोल्व करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। आप स्टेटमेंट देखो और फिर अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो और फिर मैच करो कि आपका ठीक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। अब देखो ये वाला हमने करा था लास्ट लेक्चर में, हमने सीखा था ना, एलिमेंट ये इस तरीके से दे रखे तो ये बिलोंग्स टू आते हैं, वन बिलोंग्स टू दिस, तो ये ट्रू है ना। वन भी बिलोंग करता है, ये होता टू बिलोंग्स टू वन टू थ्री, ये भी ट्रू होता, थ्री बिलोंग्स टू वन टू थ्री, ये भी ट्रू होता, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से दे दे टू सबसेट ऑफ वन टू थ्री, तो ये हमारे पास गलत है, ठीक है। अगर ये इस तरह से दे इसको करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये ट्रू हो जाता है ना। अब देखो इसमें ये दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये तो फॉल्स हो गया ना। अगर ये यहाँ बिलोंग्स टू देता तो ट्रू होता कि ए इसका मेंबर है, लेकिन अगर सबसेट की फॉर्म में दे रहा है, अगर ये इस तरीके से देता तो ये हमारे पास ट्रू होता, बट ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसने करली ब्रैकेट नहीं लगाया। अब इसने करली ब्रैकेट लगा दिया लेकिन ये बिलोंग्स टू नहीं है। अब ये सबसेट होता तो ठीक होता, बट अगर ये करली ब्रैकेट नहीं होता तो बिलोंग्स टू होता। ये अगर इसके अंदर मान लो ये इस तरीके से लिखता, इसके अंदर मेंबर ही ये हो, करली ब्रैकेट के साथ हो, तो ये बिलोंग्स टू आता, ठीक है। करली ब्रैकेट के साथ ए होता तो ये इसका मेंबर है, और सबसेट शो करना होता तो ये डबल आते, करली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए बी सी। बट ये स्टेटमेंट कैसी है, रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारे पास सबसेट हो गया, बिलोंग्स टू नहीं करा, ठीक है। अब ए बी ये सेट है, रिपीटिशन डजेंट मैटर, तो ए बी अब दोबारा, तो ये इक्वल सेट सी तो है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू, ठीक है। ये कह रहे हैं नल सेट है, द सेट x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये सारे एक ही बात है, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, x सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये सेट कौन सा बन गया, ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट क्या होता, अगर इसमें लिख देते x बिलोंग्स टू, मान लो x नॉट इक्वल टू 0 लिख देते और x की वैल्यू 0 आ जाती, तो वो 0 नहीं हो, मतलब एलिमेंट एम्प्टी आ गया, कोई भी एलिमेंट नहीं आया। लेकिन ये तो सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट तो है ही नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 0 एलिमेंट आया है, एक भी एलिमेंट आ गया तो वो नल सेट नहीं होएगा। नल सेट कब होएगा, जब ये खाली होता, कोई भी सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर द सबसेट्स ऑफ विच, कौन सा किसका सबसेट है ये दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेट को रोस्टर फॉर्म में कर लो, x सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6, ए सेट ये हो गया, बी हो गया 2 4 6 8, सी हो गया ये, डी हो गया ये, तो ये हमारे पास कैसे आ गया, डी कंटेन है ए में, डी इज द सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट है,
ठीक है, इस तरह भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद बी 2 4 6 2 6 इसके अंदर है, फिर इसके अंदर ये सारा है 2 4 6, तो ये सबसेट हो गया सी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 देखो, इसके अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ईच इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हर जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लिखा ही था। ठीक है, अब देखो ए सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये करली ब्रैकेट के साथ होता तो सबसेट होता। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या हो सकती है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक है, अगर सबसेट की फॉर्म में लिखना है तो ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ये दोनों करेक्ट फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, अब ए बिलोंग्स टू नहीं, ए सबसेट ऑफ ए बी सी, करली ब्रैकेट के साथ आया तो सबसेट होना चाहिए। अगर बिलोंग्स टू करना है तो ए विदाउट करली ब्रैकेट होना चाहिए, ए बी और सी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए बी, देखो ये बिलोंग्स टू कब होगा, अब इसके अंदर एलिमेंट ही करली ब्रैकेट के साथ है, तो ये करली ब्रैकेट का एलिमेंट होना चाहिए बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, अब सबसेट है, सबसेट का इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है, तो 2 करली ब्रैकेट आएंगे तभी सबसेट होएगा ए बी। ये सारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। बी सी ये सबसेट, अब देखो ये बी सी ये तो एलिमेंट है इसका, तो या तो ये आना चाहिए बी सी बिलोंग्स टू, ठीक है, या फिर ये आना चाहिए बी सी और इस तरह से डबल करली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए और बी सी। ठीक है, इस तरह से 2 करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके आगे पार्ट्स हैं देखो, ये देखो नेक्स्ट है ए बी सबसेट ऑफ ए बी, सबसेट है नहीं, क्योंकि एलिमेंट ही अलग अलग है ना, बी के साथ तो सी भी आएगा, ये इकट्ठा एक एलिमेंट है, तो इस तरह से ये सबसेट नहीं हो सकता। तो ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी सी। 5 बिलोंग्स टू ए बी, नो, एम्प्टी सेट है तो ये बिलोंग थोड़ी करेगा, ये तो सबसेट होएगा। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए बी सी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखो x + 3 = 3, ये क्या हो गया 0, तो ये सिंगलटन सेट आया विद 0 एलिमेंट, क्या ये 5 के इक्वल है, नहीं है, तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, थैंक यू, आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।